Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my third lecture on chapter 3, that is human reproduction. In previous class we already learned about the male and female reproductive system in details. Now it's time to know the gametogenesis process which will occur in human beings. So first of all, we have to know what is gametogenesis. Okay. So the term gametogenesis means the formation of gamete, formation of gametes. Clear? Now in case of human beings, there is a male and female. So we have to know the male gametogenesis as well as the female gametogenesis. So the male gametogenesis, in case of the male, the gametogenesis process is called the spermatogenesis. Spermatogenesis. Whereas in case of the female, it's known as oogenesis. Clear? So in our today's lecture, we will learn all about the male gametogenesis, that is called the spermatogenesis, means the formation of sperm. स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर, वही अभी हम लोग को देखना है. जैसे हम लोग डिस्कस किया था कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है वो ब्रॉडली 3 इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग क्या देखा था कि 2 स्टेप होता है, एक होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट. सो हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहा है वो होता है गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ द मेल, व्हिच इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, सो spermatogenesis ये क्या है? So spermatogenesis means the formation of sperm, as we told earlier. So in case of the male, spermatogenesis are broadly classified into 2 events, or you can say 2 stages. The first stage is called the formation of spermatid. Formation of spermatids. ठीक है, जिसका और एक नाम होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. इसका और एक नाम होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. और सेकेंड इवेंट का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस, जिसका और एक नाम होता है spermatogenesis. Spermatogenesis, it's also known as the spermiogenesis. So 2 ये स्टेप है, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जिसका और एक नाम होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस जिसका और एक नाम होता है स्पर्मेटिलियोसिस. ठीक है, ये 2 स्टेप को अभी हम लोग को डिस्कस करना है. सो हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू से समझने के लिए कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है इन केस ऑफ द मेल बॉडी विद इन द टेस्टिस. सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, वी हैव टू नो द स्पर्म मदर सेल. ठीक है, वो स्पर्म मदर सेल जिसका और एक नाम होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल. ये स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्म मदर सेल कहाँ से डिराइव करता है? जर्म सेल से, मेल जर्म सेल. तो सपोज यहाँ पे मान लो दिस वन इज द मेल जर्म सेल. क्लियर? सो ये जो मेल जर्म सेल है, ये सेल पहले क्या करेगा? अपना नंबर को इंक्रीज कराएगा. तो अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा? पहले
माइटोसिस करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। मान लो यहाँ पे 2n = क्या होता है 46 होता है ह्यूमन बॉडी में, क्लियर। तो इसके अंदर क्रोमोसोम 46 है। तो जब ये माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद क्या होता है, हम लोग को 2 सेल मिलता है, ऐसे 2 सेल मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 46 होगा, ठीक है ना। तो ये जो सेल बन रहा है ना, ये सेल का नाम होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल। इसका और एक नाम तुम लोग कह सकते हैं स्पर्म मदर सेल, SMC, क्लियर। अब इनमें से जो स्पर्म मदर सेल होता है, वो स्पर्म मदर सेल का फर्दर एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट, ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट। सो ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट होने के बाद क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल था वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तब ये सेल का नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, क्लियर। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 46। अभी तक ये रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस में एंट्री नहीं किया। सो मेल जर्म सेल माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा लिया, तब जाके उस सेल का नाम हो गया स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्म मदर सेल। फिर वो स्पर्म मदर सेल का एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1, ठीक है। सो मियोसिस 1 में जाने के बाद इट विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, ऐसा 2 डॉटर सेल बनाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि मियोसिस 1 में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। तो अभी जो 2 सेल बनेगा, ये 2 सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 23। तो ये जो 2 सेल बना है ना, ये सेल का नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर। नाउ ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन अंडरगोस मियोसिस 2, मियोसिस 2 में जाएगा। सो मियोसिस 2 में जाने के बाद दिस 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, है ना। तो इसका भी मियोसिस होने के बाद 2 सेल बनाएगा, और ये भी 2 सेल बनाएगा। हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 23, 23, 23 and 23, clear. Now this 4 daughter cell is called the spermatid, spermatids, clear. So अगर तुम लोगों को याद है, देखो अभी हम लोग क्या बताया था कि 2 इवेंट होता है। एक इवेंट का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, जो अभी हम लोग को हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटिड। मतलब अभी हम लोग को नेक्स्ट इवेंट को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इवेंट में क्या था, ऑलरेडी हम लोग को क्या मिल गया, स्पर्मेटिड्स मिल गया। नाउ दिस 4 स्पर्मेटिड्स अंडरगो सम सर्टेन conformational changes by the stimulation of testosterone hormone, which will result to form a mature sperm. ऐसे 4 mature sperm बन जाएगा, जो हर एक sperm के अंदर क्रोमोसोम नंबर 23, 23 and 23 होगा। तो इसे हम लोग कह रहे हैं mature sperm। तो ये हो गया हम लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम लोग क्लासीफाई किया था 2 इवेंट के अंदर, ठीक है ना। सो 2 इवेंट के अंदर जब हम क्लासीफाई किया था, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर अप टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये जो स्टेप था, ये कौन सा स्टेप था, 1 मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, क्लियर। नाउ जब स्पर्मेटिड बन गया, तब तो इस स्पर्मेटिड से फाइनली जब हम लोग को मैच्योर स्पर्म मिल गया, ये वाला स्टेज है, ये स्टेज को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दैट इज द सेकेंड इवेंट,
ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो एक चीज तुम लोग अच्छे से याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर within the seminiferous tubule which present within the testicular lobule of a testis। so seminiferous tubule के अंदर हम लोग डिस्कस किया था दो टाइप ऑफ सेल होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्म मदर सेल, और एक क्या होता है सर्टोली सेल। सो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस फुल्ली डन हो रहा है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ sperm it will divided into two further event। the first one is the formation of spermatid जो यहाँ तक होता है, देन वही स्पर्मेटिड का कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से हम लोग को फाइनली मैच्योर स्पर्म मिलता है। तो ये प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे टर्म को अच्छे से याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल बाय मीन्स ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, क्लियर। और जब बात आएगा स्पर्मियोजेनेसिस का तब क्या लिखना है, तब लिखना है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स बाय द कंट्रोल ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, सो ये दो टर्म अच्छे से याद रखना। तो ये तो हो गया हम लोग का स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ यहाँ से और एक टर्म आता है जिसको भी हम लोग को क्लियरली जानना पड़ेगा, जिसका नाम होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, सो स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है, देखो स्पर्मिएशन मीन्स द डिस्चार्ज और द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस फ्रॉम द सर्टोली सेल टू द लुमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोला, द रिलीज ऑफ sperm from the Sertoli cell to the lumen of seminiferous tubule is called the spermiation। So just imagine कर लो, हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि से फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है ना। मान लो यहाँ पे एक मैंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ड्रॉ किया, क्लियर। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 काइंड ऑफ सेल दिखने को मिलेगा। सो फर्स्ट काइंड ऑफ सेल का नाम क्या था, सर्टोली सेल। हम लोग बना दिया येलो कलर से, ऐसे सर्टोली सेल, ठीक है, ऐसे हम लोग बना दिया सर्टोली सेल, क्लियर। सो ये सर्टोली सेल के अंदर क्या होता है, एक्चुअली मैच्योर स्पर्म होता है। सो जब हम लोग पढ़ रहा था ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, इसमें हम लोग बहुत सारा टर्म यूज किया था, जार्म सेल, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक जार्म सेल है, क्लियर। वो जार्म सेल का माइटोसिस होके क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजेनिक सेल। मान लो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल से क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मान लो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बन गया था हम लोगों का स्पर्मेटिड, ठीक है। फिर जाके बना था मैच्योर स्पर्म, जो कि ना न्यूट्रिशन लेता है कहाँ से, सर्टोली सेल के अंदर से। ये सर्टोली सेल के अंदर से ये स्पर्म न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जब ये स्पर्म मैच्योर हो जाएगा तब ये स्पर्म को तो रिलीज होना है सर्टोली सेल से, ठीक है ना। तो रिलीज होने के टाइम क्या करेगा, ये जो पोर्शन हम लोग दिख रहा है ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, seminiferous tubule, right? So the discharge of mature sperm, that is the discharge of mature sperm from the Sertoli cell, ये Sertoli cell हो गया, Sertoli cell to the lumen of seminiferous tube, मतलब ये जगह में जो रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। सो ये 3 टर्म बहुत ही क्लोज होता है सुनने में, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड द स्पर्मिएशन। सो ये 3 वर्ड का डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तुम लोगों के पास, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को जानना पड़ेगा वो होगा हार्मोनल रेगुलेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, हार्मोनल रेगुलेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस, मतलब क्या हार्मोन का रोल होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान। मतलब स्पर्म मदर सेल से स्पर्म बनने के टाइम हम लोगों का बॉडी के अंदर जो हार्मोन होता है वो हार्मोन क्या रोल प्ले करता है वो अभी देखना है ये टॉपिक के अंदर, जो टॉपिक का नाम है हार्मोन रेगुलेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सीबीएसई में बहुत बार अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है देखो, तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का बॉडी के अंदर हम लोग पढ़ा ही है द मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। क्लियर, यहाँ पे हम लिख दिया हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है, तुम लोग पढ़ा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। क्लियर, so hypothalamus basically release the GnRH which directly stimulate the anterior pituitary gland। ठीक है, सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का और एक नाम क्या होता है, मस्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का नाम होता है मस्टर ऑफ मस्टर ग्लैंड। क्लियर ना, सो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ जो कि ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रेशन ऑफ टू काइंड्स ऑफ हार्मोन। ठीक है, सो बाय द स्टिमुलेशन ऑफ दैट GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आर एबल टू सीक्रेट टू काइंड्स ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द LH luteinizing hormone and next one is called the FSH follicle stimulating hormone। Clear, now that two type of hormone released from the pituitary gland mix with the blood and come in contact with testis or specifically in seminiferous tubule। ठीक है, सो वो आने के बाद फिर टेस्टिस के अंदर जब वो सिग्नल पहुंचाने के बाद ये LH क्या करता है, डायरेक्टली स्टिमुलेट द सेल व्हिच इज कॉल्ड द लेडिक सेल। लेडिक सेल तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, जो पॉलीहेड्रल सेल होता है। सो ये लेडिक सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रेशन और द रिलीज ऑफ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। क्लियर, सो ये LH क्या किया, लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, it helps or it stimulates the spermatogenesis। ठीक है, ये हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम। एट द राइट हैंड हम लोग के पास क्या है, FSH भी है। सो वे FSH भी टेस्टिस के अंदर आएगा। नाउ FSH डायरेक्टली स्टिमुलेट द सेल व्हिच इज कॉल्ड द सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करने के वजह से सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा, कुछ फैक्टर्स, इसका नाम होगा स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर। स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर्स। हम ये स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब स्पर्माटिड से लेकर जो मैच्योर स्पर्म बन रहा था उस प्रोसेस का नाम था स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मियोजेनेसिस में बेसिकली कौन हेल्प कर रहा है, ये स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर। ये स्पर्मेटोजेनिक फैक्टर रिलीज हो रहा है सर्टोली सेल से। अब ये सर्टोली सेल कब ये फैक्टर रिलीज करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ FSH। और ये FSH कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बोल रहा है कि तुमको अभी FSH सीक्रेट करना है, वो होगा हाइपोथैलेमस, जो कि ना होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि ये फ्लो चार्ट तुम लोग को आसानी से समझने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है, जो लास्ट टॉपिक आज का, वो होगा द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म,
एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। मैच्योर स्पर्म का टोटल 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या क्या होता है? ए हेड, ठीक है, बी नेक, सी मिडिल पीस and last one is called the tail. Clear? Now अगर हम लोग यहाँ पे एक स्पर्म का ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? देखो, क्लियर? तो ये होता है एक मैच्योर स्पर्म। ये मैच्योर स्पर्म एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो सेल के बाहर में ये जो पूरा दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड द हेड एंड दिस वन इज कॉल्ड द नेक, दिस वन इज कॉल्ड द मिडिल पीस एंड फाइनली दिस वन इज कॉल्ड द टेल, ठीक है। अब हर एक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? ये जो हम लोग का हेड पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हेड पोर्शन के अंदर हम लोग को एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ इसके अंदर जो गोल्गी बॉडीज होता है ना, वो गोल्गी बॉडी ट्रांसफॉर्म इनटू ए न्यू स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द एक्रोसोम व्हिच प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द हेड। ये जो टॉप ऑफ द हेड है ना, ये जगह में क्या होता है? एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम, जो कि ना एक मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी है। नाउ दिस एक्रोसोम कंटेन्स सो मेनी लाइटिक एंजाइम व्हिच हेल्प्स टू पेनिट्रेट द एग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के टाइम हम लोग देखेगा कि ये पूरा स्पर्म एग के अंदर एंट्री नहीं करता है, बल्कि इसका जो हेड पोर्शन है ये हेड पोर्शन से एंट्री करता है एग को पेनिट्रेट करके। सो एग एक रफ टफ लेयर से बना होता है, उसमें 3-4 लेयर होता है। वो लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत सारा एंजाइम चाहिए, लाइटिक एंजाइम। वो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिक एंजाइम स्टोर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द एक्रोसोम प्रेजेंट एट द टिप पोर्शन ऑफ द हेड, ओके। सो within the head portion there is a acrosome, it's a prominent structure. Beside the acrosome there is a prominent nucleus. क्लियर? तो ये हो गया हेड वाला पार्ट। अब हेड और मिडिल पीस के बीच एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसका नाम होता है नेक। बेसिकली नेक मीन्स क्या? बिहाइंड द हेड देयर इज अ नेक व्हिच कंटेनिंग द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स, व्हिच कंटेनिंग द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होता है। नेक्स्ट, नेक के बाद जो थर्ड नंबर पार्ट होता है जिसका नाम होता है मिडिल पीस। ये जो हम लोग दिख रहे हैं ना, दिस इज द मिडिल पीस। नाउ मिडिल पीस का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। मिडिल पीस जनरली कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि हम लोग को पता है कि स्पर्म को स्विमिंग करना पड़ता है विद इन द फीमेल बॉडी। तो स्विम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटीपी। सो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडिल पीस, ठीक है। इसका मेन काम ही होता है एनर्जी प्रोडक्शन। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द टेल। सो टेल बेसिकली यूज फॉर द स्विमिंग पर्पस, क्योंकि after the deposition of sperm in the female organ called the vagina, it should be moved up to fallopian tube जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये वेजाइना से लेकर अप टू फैलोपियन तक ये जो लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल करना है वो ट्रैवल करने के लिए उसको टेल का ज़रूरत होगा जो हेल्प करेगा डायरेक्शन दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम उसको बहुत सारा एनर्जी चाहिए होगा, वो एनर्जी मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलीज करेगा, ठीक है। जनरली
हम लोग का एक सर्वे में कहा गया है द ह्यूमन मेल ejaculation about 200 to 300 million of sperm during the coitus ejaculation. Means per coitus ejaculation the semen contain 200 to 300 million of sperm per ejaculation. ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारा स्पर्म होता है जो डिफरेंट इन शेप होता है ना, मतलब वायबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक स्पर्म जो डिपॉजिट हुआ है वेजाइना में हर एक स्पर्म एबल टू स्विम। बहुत सारा ऐसा स्पर्म देखने को मिलता है जिसका हेड नहीं है, किसी का टेल नहीं है, किसी का मिडिल पीस से लेकर टेल गायब हो गया, ऐसा बहुत सारा चेंजेस हम लोग को मिलता है। तो इसीलिए आउट ऑफ 200 to 300 million of sperm deposit in the vagina, only 50 of them are able to reach in fallopian tube each। ठीक है, तो fallopian tube में maximum 50 number, only 50 of sperm are able to reach up to that level. So during the process of their journey, maximum of sperm get destroyed by means of different types of enzymatic reaction or by means of different shape and size। ठीक है ना, generally क्या होता है, the normal fertility at least 60% of sperm must have normal shape। अगर एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म के अंदर एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। क्लियर? नाउ आउट ऑफ दैट 60% only 40% must show their vigorous motility। Clear? So out of 200 to 300 million of sperm, 60% sperm must show their proper shape, मतलब जिसके पास ये 4 पार्ट रहेगा। ओके, आउट ऑफ दैट 60% 40% के पास vigorous motility होना पड़ेगा, तब जाके एक फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सो ये था आज का क्लास जहाँ पे हम लोग पढ़ाए spermatogenesis, hormonal regulation of spermatogenesis and the structure of sperm। In next class we'll discuss the female gametogenesis, which is called the oogenesis। At the same time we also discuss the hormonal regulation in the oogenesis and the structure of ovum। That's all for today's class. Thank you and have a nice day।